हाय एवरीवन। तो आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10th की हिंदी क्षितिज भाग 2 पार्ट 8 ऋतुराज। ठीक है बच्चों, तो आज अपना लेसन जो है वो है 8 ऋतुराज। मैं पहले आपको कवि परिचय जो है वो बता देती हूँ। ऋतुराज का जन्म जो है सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन के बाद वह सेवानिवृत्त होकर जयपुर रहने लगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा कविता के बारे में बता देती हूँ। अपनी कविता जो है वो बच्चों है कन्यादान। कन्यादान का मतलब है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है, जब उसकी शादी होती है, जब उसको अपन किसी दूसरे को मतलब उसके पति को सौंपते हैं शादी करके, तो उसको कन्यादान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो कवि जो है वो अपने को क्या बता रहे हैं, कविता में कन्यादान के बारे में बता रहे हैं। यहाँ कवि जो है अपने को ये बता रहा है कि उसकी माँ, लड़की की माँ जो है उसको शिक्षा दे रही है कि ससुराल जाने के बाद में जिम्मेदारी किस प्रकार निभानी है और तेरे को किस प्रकार रहना है, तेरे को क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो है अब कवि जो है अपने को इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तो बच्चों अब अपन चलते हैं कविता कन्यादान। ठीक है, अपनी कविता क्या है बच्चों, कन्यादान। देखो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यह कन्यादान क्या है बच्चों, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। कन्यादान क्या है? शादी विवाह में एक रस्म में माता पिता अपनी कन्या को उसके होने वाले पति को सौंपते हैं, मतलब शादी करते हैं। इस विधि को कन्यादान कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस कविता में एक माँ अपनी बेटी को दान कर रही है, साथ ही उसे कुछ सीख दे रही है। तो वही बातें इस कविता में बताई गई है। अपने को इस कविता में क्या बताई गई है कि जब माँ जो है बेटी को विदा करती है तो उसको कुछ सीख देती है ससुराल में रहने की। तो वही चीज़ें अपने को कविता के माध्यम से जो है कवि बता रहा है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कविता में कवि क्या कह रहा है कि जब माँ बेटी को विदा कर रही थी, दान दे रही थी, तो उसका दुख जो था वो कितना था ये अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। कब? जब वो उसको दान में दे रही थी और उसको ये लग रहा था कि ये उसकी अंतिम पूंजी है। यहाँ कवि अपने को क्या कह रहा है कि माँ के दुखों को बताते हैं। यहाँ कवि जो है उस बच्ची की माँ जो है उसके दुखों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार एक माँ अपनी लड़की को दान में दे रही है, विदा कर रही है। मानो कि वह उसकी माँ को क्या लग रहा है कि अब मैं बच्ची को विदा कर रही हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, यही शायद मेरी आखिरी और अंतिम पूंजी थी। ऐसा माँ के मन के जो भाव है वो कवि हमारे को बता रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आगे देखो, लड़की अभी शहानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसी सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख पांचना नहीं आता था। यहाँ कवि जो है अपने को क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि लड़की जो है शानी तो हो गई थी, शानी का मतलब शादी के लायक उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन उसको अभी इतनी समझ नहीं थी। क्या कह रहा है कवि कि लड़की जो है बड़ी हो गई थी लेकिन उसमें शानी नहीं थी, अर्थात अभी उसमें इतनी समझ नहीं थी कि क्या दुख होता है और क्या सुख। वे क्या है कि वो अपने मैके में, अपने माँ के, अपने परिवार में केवल सुखों का ही एहसास करती है। बच्चों जब लड़की ससुराल नहीं जाती है, जब अपने पिता के घर में रहती है, तो वो केवल सुखों ही सुखों का अनुभव करती है, वो दुख को जानती भी नहीं है और देखती भी नहीं है। तो यहाँ कवि यही बता रहे हैं कि जब लड़की ससुराल नहीं गई तब तक वो दुखों से अनभिज्ञ थी। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ सुखों का एहसास ही वो जानती थी। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने मायके में केवल सुख ही देखा था, कभी दुख देखा ही नहीं था। ठीक है बच्चों, कवि क्या कह रहा है कि लड़की जो है हमेशा अपने मायके में केवल सुख ही देखी थी, कभी दुख देखा ही नहीं था। आगे देखो, पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुर्गों और कुछ लयबंद पंक्तियों में। यहाँ कवि जो है अपने को क्या कह रहे हैं कि अभी तक उसके जीवन में केवल एक ही रूप देखा था, मतलब सिक्के का एक पहलू ही उसने देखा था, दूसरी तरफ उसने देखा ही नहीं। कैसे? कि वो पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वो घर के बाहर कभी नहीं निकली थी, तो उसको क्या लग रहा था कि बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं था, बाहर की दुनिया का नॉलेज उसको नहीं था, इसलिए वो सारी चीज़ें उसको धुंधली लग रही थी। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है कि अभी तक केवल उसने क्या देखा है,
जीवन का एक पहलू देखा है, अर्थात सिर्फ सुखों का ही उसने अनुभव किया है। आगे देखो, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कवि क्या क्या कह रहा है कि बच्ची की माँ जो है उसको क्या बता रही है, क्या शिक्षा दे रही है। वो ये कह रही है कि अपने जो सुंदरता है, अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। माँ क्या कहती है कि तुम कभी पानी में अपने चेहरे को देखकर अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, वहाँ जाकर सबकी सेवा करना। क्या कह रही है कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना और वहाँ ससुराल में सबकी सेवा करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्या कह रही है कि जो आग होती है वो क्या है, केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, इसलिए तू क्या है कि कभी अपने आप को तकलीफ मत देना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कवि क्या कह रहा है कि बच्ची की माँ बच्ची को ये समझा रही है कि आग जो होती है वो रोटियां बनाने के लिए होती है, इसलिए तू ससुराल में जाके अपने आप को तकलीफ मत देना, अपने आप को परेशान मत करना। वस्त्र और आभूषण साप्ती ब्रह्मों की बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ कवि जो है वो अपने को क्या कह रहा है, कवि का ऐसा मानना, कवि जो है ऐसा मानता है कि तुम्हें अच्छे कपड़े और आभूषण मिलेंगे। लड़की की माँ जो है वो क्या कह रही है कि तुम्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, तुम्हें अच्छे आभूषण मतलब गहने वगैरह जो है वो मिलेंगे, पर तुम जो है उन सबको भूल जाना। मतलब ये तो सिर्फ क्या है, स्त्री जीवन के बंधन है। ये चीज़ें जो है क्या होता है, स्त्रियों को बांधने के लिए बंधन होता है, इसलिए केवल आभूषण पर और कपड़ों पर ही ध्यान मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ बच्ची को माँ क्या शिक्षा दे रही है कि तू लड़की है तो अंदर से मतलब अंदर की जो फीलिंग है वो लड़कियों जैसी रखना। माँ अपनी बच्ची को क्या बता रही है कि तू एक लड़की है तो अंदर से लड़कियों जैसा व्यवहार करना, लड़की जैसा फीलिंग्स जो है वो रखना, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाए रखना, अपने आप को बोल्ड बना के रखना। क्यों? क्योंकि मजबूत बनने से उसका परिवार जो है वो भी सुदृढ़ बनता है, वो भी मजबूत बनता है। इसलिए बच्ची की माँ उसको क्या बता रही है कि माँ कहती है कि तुम लड़की हो, इसका गर्व करना, इसके ऊपर घमंड करना और अपने आप के अंदर की फीलिंग्स जो है वो लड़कियों जैसी बना के रखना, लेकिन पहाड़ से जो है बिल्कुल मजबूत बन के रहना, कभी अपने परिवार को टूटने मत देना। अगर लड़की मजबूत रहेगी, सुदृढ़ बन के रहेगी तो उसका परिवार भी मजबूत बनेगा। तो बच्चों ये था अपनी कविता कन्यादान। एक लड़की जब जवान होती है, शादी के लायक होती है, तो उसको बच्चों दूसरे घर में जाना होता है और उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है। तो ये सारी चीज़ें उसकी माँ जो है उसको समझाती है और यहाँ कवि भी अपने को यही बताना चाह रहा है कविता के माध्यम से। तो आई होप बच्चों आपको कविता समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय।